Hello students, this is your first class of mathematics in 11th, है ना। तो अभी तक मे बी आपके पास बुक्स नहीं होंगी, है ना, पर कुछ रजिस्टर्स बना रखे होंगे। तो जितना भी आपको अब शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, आप न्यू चैप्टर में न्यू क्लास में इंटर कर रहे हैं, न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे। जितना आपने अब तक पढ़ा है वो तो पढ़ेंगे, पर जीरो से पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ा है वो सब भूल जाइए। जितना भी आपने पढ़ा रखा है अब तक का वो एकदम अपने आप को शून्य कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। बस टर्म याद रखिएगा, जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से पढ़िएगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे 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 कंप्लीट होते जाएंगे। बहुत सारे आपको नए चैप्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको पुराने चैप्टर्स मिलेंगे। तो जहाँ नए हो वहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पुराने होंगे तो उसमें आपको हम बेसिक से बताते हुए ऊपर तक लेके चलेंगे। तो जिनका बुक्स हैं 11th जो अरेंज कर लिए हैं, वेल एंड गुड। नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी शीट्स सारे क्वेश्चंस हम अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो आज 11th में आप लोगों में पहला कदम है, तो मैथ्स में हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है सेट्स। सेट्स एक्चुअल में आप लोग सीबीएसई बोर्ड में हैं, आईसीएसई बोर्ड में जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में 3 साल लगातार यही चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो उनको क्वाइट वेल नॉलेज होती है आधे चैप्टर की पहले से, बट आप लोगों ने शायद नहीं होगी। तो हम लोग शुरुआत से देखते हैं, बेसिक से उठाते हैं, आगे सेट होता क्या है, फिर उसको लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डालेंगे हम लोग सेट्स। मेरी वर्डिंग पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स मैथ्स में क्या है, अगर आपने वर्डिंग को थ्योरी को तरीके से पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल दंदनाते हुए क्वेश्चन में सॉल्व हो जाते हैं। आप क्वेश्चन को बस देखेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, सेट्स है हमारा। हम लोग का पहले चैप्टर सेट्स की डेफिनेशन करते हैं लोग। आगे सेट्स होता क्या है, एक वर्ड होता है ग्रुप, एक वर्ड होता है कलेक्शन, है ना। इस तरीके की लगता है ये सब चीज क्या है, सेम है। ऐसा फील आता है जब पढ़ते सेट्स, ग्रुप्स, कलेक्शंस, जब भी इन वर्ड को हम सुनते हैं तो लगता है ये सब चीजें क्या है, सेम है। लेकिन इसमें और इसमें, इसमें और इनमें जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो लिखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए सभी लोग। तो डेफिनेशन लिखिए सभी लोग, एंड लिखिए सेट्स लिखिए। A well defined and well structured collection of any object or elements are known as sets। क्या डिफिनेशन लिखी मैंने, अ वेल डिफाइंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स आर नोन एज सेट्स। दो वर्ड मैंने स्पेशली यूज किए हैं, वेल डिफाइंड और वेल स्ट्रक्चर्ड। यही दो ऐसे वर्ड हैं जो कलेक्शन को सेट्स से अलग कर देते हैं। सेट्स कलेक्शन हो सकता है, लेकिन कलेक्शन सेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान समझिए, ये भी होता है, पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्योंकि अब से आपने देखा होगा, इसी साल से आपके जो 10th चैप्टर देखे आए हैं, 10th 12th दोनों का पैटर्न चेंज हुआ था। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 आने लग गए थे, और 12th में जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहते हैं वो थोड़े से टिपिकल टाइप की या फिर बीच में अंदर घुस के पूछने वाले भी हो सकते हैं। तो सेट्स में साथ ही साथ हम लोग जो अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी साथ में सीखते जाएंगे। अगर वो लगेगा कि आप लोग प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस लेवल तक भी
आराम से लेके जाएंगे, पर आपको एफर्ट करके दिखाना होगा उसके लिए। सेट्स अ वेल डिफाइंड एंड अ वेल स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स आर नोन एज सेट्स। इतना कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आता है वर्ड वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड। ऐसा इन दोनों में क्या है? अब बात रही है वेल डिफाइंड, मतलब कि उसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया जाए, उसकी जो डेफिनेशन है बहुत सबके लिए सेम हो। एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग वेल डिफाइंड पे आ रहे हैं, पहले हम लोग कितना आएंगे? वेल डिफाइंड पे आएंगे। एग्जाम्पल लिखिए कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ए, ई, आई, ओ को मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूंगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के ये हमारा वॉवेल्स का कलेक्शन है। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे किसमें आ गए? एक सेट में आ गए ये। हाँ सही है, सभी लोग हम होंगे वो भी यही बताएंगे। आप किसी से पूछेंगे इनके बारे में कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के कौन होते हैं, तो हर एक आदमी ए, ई, आई, ओ, यू ही कहेगा। कोई सी को, कोई डी को, कोई जेड को इसके अंदर नहीं रखेगा। जो रखेगा वो बेवकूफ है, उसको आता नहीं है। ठीक है, मतलब कि जिनको मालूम है वो यही रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर मैं यहीं पे तुमसे एक वर्ड, तुम डेफिनेशन बताइए, ये डेफिनेशन है। यहीं पर मैं तुमसे कह दूं कि सुपरस्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, सुपरस्टार ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर 3 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया। चल 3 सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया। कोई कहेगा आपका शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो ये कहेगा। कोई कहेगा अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, वो, मतलब हर एक आदमी, मतलब पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, अब कोई कहता है कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अभी कुछ दिनों पहले तो भाई आपका वो थे, क्या कहना है उसका, बिल गेट्स थे, फिर अंबानी। हर टाइम थोड़ा आदमी बदल रहा है, किसी को कुछ मालूम, किसी को कुछ मालूम, निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं है। तो ऐसी डेफिनेशन, ये जो वेल डिफाइंड मतलब है, मतलब ऐसी डिफाइंड हो, उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकें कि वो सभी के लिए सेम आ जाए, सभी के लिए क्या आ जाए? सेम हो जाए, है ना। अगर बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया, तो किसी को जहीर खान पसंद है, किसी को आपका जवाहर श्रीनाथ पसंद है, किसी को कुंबले पसंद है, किसी को हरभजन सिंह पसंद है। तो ये अलग अलग व्यूज आ रहे हैं, तो मतलब हम लोग सही से उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कलेक्शन हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। चीज समझ में आई कि हमारा कब कलेक्शन सेट में डिफाइन होता है और कब वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं हम लिख रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आपके वो सेट्स में आते हैं कि नहीं है। चलिए जरा तरफ कर देना जरा, देखिए नंबर 1 बताइएगा, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। इससे पहले कुछ हम लोगों के स्पेशल, एक हेड डालिए, स्पेशल मैथमेटिकल सेट्स। कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक? 1 से लेकर इंफिनिटी तक। फिर होल नंबर 0 to, फिर आपका इंटीजर, इसे हम लोग आई से भी शो करते हैं और जेड से भी शो करते हैं। इंटीजर
ये होता है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, आई प्लस और जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, फिर आई माइनस और जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर, फिर आपका आता है क्यू रेशनल नंबर, आर रियल नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कर लीजिए, ये नेम है, ये इनके नोटेशंस है। अब बुक में आपको कई जगह पे यही मिलेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगी कब क्या चीज हम लोग बोल रहे हैं। हम आपको बोल लेंगे, आप लोग ये क्या बोल रहे थे, तो इसको किससे शो कर रहे हैं हम लोग, ये नोट कर लीजिए। n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, i और z इंटीजर, i प्लस जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, i माइनस जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर, q रेशनल नंबर, ऐसे q प्लस होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, q माइनस आपका नेगेटिव रेशनल नंबर, r रियल नंबर, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस नेगेटिव रियल नंबर, c कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हम लोग एक अलग ही चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये कोई डेफिनेशन में रेफ कर रहा हूं। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, देख बताइएगा। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। ये है, बताइए। अब ये पूछ रहे हैं कि ये आपका क्या सेट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, सभी लोग 1 से स्टार्ट करेंगे और 49 तक जाएंगे, लेस देन 50 रखना है। चाहे हमसे पूछो, किसी से पूछो, तो क्या होगा 1 2 3 कहां तक, 49 तक ये नंबर है। सभी लोग यही नंबर लेंगे, कोई नया नंबर नहीं आ जाएगा। तो ये सेट है, सभी के लिए स्पेशली डिफाइंड है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स ऑफ इंडिया, भैया किसी को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पसंद है, किसी को आपके प्रेमचंद पसंद है, किसी को रवीन्द्रनाथ टैगोर पसंद है, तो अलग लोगों को हरिवंश राय पसंद है। अब किसको कौन पसंद है, नहीं पसंद है, कौन जाने। तो कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट वर्ड यूज हो गया, नहीं जानते लोग कितने हैं, कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं, नहीं जानते। ये हमारा आपका सेट नॉट सेट, ये सेट हमारा नहीं है। इसका एक बार मान चलती है, एरो ना लीजिए, इफ एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड देन इट इज नॉट अ सेट। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा कोई भी एडजेक्टिव वर्ड या फिर एडवर्ब वर्ड यूज हो गया है, तो वो हमारा सेट नहीं हो सकता। वो कलेक्शन हमारा कलेक्शन रहेगा, वो सेट में तब्दील नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। तो आपने क्या भैया, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, ये आपने इस लेक्चर में समझ लिया है। अब आते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड, भाई आपने वेल डिफाइंड तो समझ लिया, अब आते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड में। क्या ये रफ कर दीजिए, हैंड डालिए ऊपर बीचों बीच में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, लिखते कैसे हैं। तो वेल स्ट्रक्चर्ड यूज हुआ है ना, वो इसीलिए यूज हुआ है कि इसको लिखते कैसे, ये तो समझो, ठीक है। वैसे तो इसके लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक, लेकिन मेनली मानते लोग 2 हैं। लिख दे रहा हूं मैं, समझिएगा। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव
मेथड या फॉर्म। दूसरा टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। और तीसरा आपका सेट बिल्डर। इसको हम लोग ना के बराबर समझ के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी सेट बोले जाते हैं सब इसी फॉर्म में ही बोले जाते हैं। मतलब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो हमने बोलेगा था ना आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 50, उसको एज इट इज लिख दिया जाए तो वो क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सिंपल। ठीक है। अब जो स्पेशल फॉर्म है लिखने का, जो हमने बोला ना वेल स्ट्रक्चर्ड, तो अगर हम लोग किसी भी सेट को किस तरीके से लिखें, इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, तो इस फॉर्म में लिखें या फिर इस फॉर्म में लिखें, तो हम लोगों का जो वेल स्ट्रक्चर्ड वाला हो गया तो वो सेट कहलाता है। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकें तो हमारा वो वेल स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। अब है डालिए पहले रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अब हमसे कहा जाएगा कि ये होता क्या है। पहली चीज, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इफ वी राइट द एलिमेंट्स all, if we write all the elements of the set in curly braces, then it is known as रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नोट कर लीजिए, अगर हम लोग कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स को किस फॉर्म में लिखते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा लगा के लिख दे सारे एलिमेंट को, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। साथ ही साथ एक कंडीशन और होती है कि नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। लिख लीजिए स्टार बना के, नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। यही स्पेशल तरीका लिखने का भैया। तो ये टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म है हमारा, कि हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं और टाइम लिखना है। तो हम लोग पहला एग्जांपल क्या था कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। अगर उसी को लिखना हो एग्जांपल के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे डॉट 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 47 48 49 और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये जो तरीका लिखने का ये हमारा क्या कहलाएगा? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो एग्जांपल में क्या था? एग्जांपल क्या होगा मतलब सेट कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50। तो 1 2 3 4 कहां तक? 48 49। 50 नहीं आएगा, लेस देन का आ गया, इक्वल टू नहीं बोला गया तो 50 नहीं आएगा, 49 से लिखेंगे हम लोग। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोग सेट बिल्डर थोड़ा हमारा हार्ड टाइप का होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक देखते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से एकदम फुल फॉर्म में स्टार्ट होंगे, है ना। तो ना तरीके से इसको आज शेयर कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट्स को एकदम तरीके से बनाइए ताकि वो चेक करने लायक भी हो। और जब भी हम मिलें आपस में तो हम लोग उससे पहले चेकआउट करेंगे, ठीक है। और जो जो पढ़ाते जाएगा उसको पर डे का पर डे आप लोग नोट करते रहिए, साथ में काम करते रहिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको एक बार रिवाइज जरूर करिए। पर डे थोड़ा आप हल्का सा रिवाइज करेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
चलिए, और जो एक्सरसाइज रिलेटेड होंगी वो आपको भेज दी जाएंगी।